हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ड्रेस मैंने लास्ट बनाई थी जब मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो रहा था। उससे पहले मैंने ये ड्रेस मेरे राधा कृष्णा जी के लिए बनाई थी। ये ड्रेस मैं चाहती तो रामनवमी पे उनका श्रृंगार करना चाहती थी मैं इस ड्रेस में, राधा कृष्णा जी का। पर मैं उस टाइम पे उनका श्रृंगार नहीं कर पाई। उस टाइम पे तबीयत तो थोड़ा मेरा ठीक था, लेकिन बिजी बहुत ज़्यादा थी। मेरे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और ये ड्रेस बहुत सुंदर ड्रेस है, क्योंकि एक तो ये ब्लैक कलर में है और मेरे राधा कृष्णा जी के ऊपर तो ब्लैक कलर तो इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मतलब ये लुक आता है पहना कर उनको। तो ये तब से ना रेडी ही रखी थी, और रेडी रखी थी शायद इसीलिए मैंने उनका एकादशी पर श्रृंगार भी कर दिया, क्योंकि अगर ये रेडी नहीं होती तो शायद मैं श्रृंगार भी नहीं कर पाती। क्योंकि जब से मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है मैं कोई काम नहीं कर पाई हूँ। मैंने कुछ भी मतलब ड्रेस में उनके लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। पिछले 15 दिन से लगभग मैंने कुछ भी, मैं अगर बोलूँ तो मैंने मशीन को भी अभी तक हाथ नहीं लगाया है। और आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे आप लोगों के। लेकिन मैं कई बार तो सोचा मैंने कि मैं पोस्ट कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने मतलब तबीयत मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे फ़ोन ही बंद करना पड़ा, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मैं इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ। तो फिर मुझे लगा कि जब मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, मैं बेटर फ़ील करूँगी, तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए, अभी बिल्कुल ठीक हूँ, कोई इशू नहीं है। अभी बस थोड़ा सा वीकनेस है, उसको जाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने मेरी राधा रानी को ड्रेस पहनाया। ड्रेस पहनाने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब उनको देखकर जैसे अपना दुख भूल जाते हैं ना, बिल्कुल मुझे सेम फीलिंग आ रही थी। मेरी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और उनको जो ये ज्वेलरी मैंने पहनाई है, ये मैंने आप लोगों के साथ में अभी रिसेंट ही शेयर किया था। ये मैंने रेणु जी से ही मंगवाया था, मुंबई से। ये नेकलेस बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा नेकलेस ये था। हाँ, ड्रेस का जो लुक है ना वो इतना हैवी था कि उसके ऊपर जो ज्वेलरी है ना वो बहुत ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, उभर के नहीं आ रही थी। जैसे एक उठाव रहता है, वो उठाव ज्वेलरी का नहीं आ रहा था, क्योंकि मल्टी कलर में इसके ऊपर वर्क था, ब्लैक के ऊपर बहुत सुंदर ये लग रही थी। तो मैंने कई सारी ज्वेलरी ट्राई की पहनाने की कि क्या मैं उनको पहनाऊँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ड्रेस का उठाव बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं यहाँ पर फिर उनको बस मैंने यही ज्वेलरी उनको पहनाई, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़ी बेटर जाएंगी। तो बस यही मैंने उनको पहनाई, साथ में हमने उनको नज़रिया पहनाई, ताकि उनको बिल्कुल भी नज़र ना लगे, क्योंकि इतनी प्यारी लग रही थी। अभी तक राधा रानी तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैं बस यही सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मेरी राधा रानी बस नवरात्रि के दिन, मेरे नवरात्रि के पहले नवरात्र पर मैंने उनका श्रृंगार किया था, और तब से लेकर अब तक में राधा कृष्णा जी बस ऐसे ही विराजमान हैं, सेम पोशाक में। इतना लंबा टाइम हो गया था, उनकी कोई पोशाक अभी तक मैंने चेंज नहीं की थी। तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उनकी पोशाक चेंज करूं, लेकिन तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी कि उठ के कुछ कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मुझे बेटर फील हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी एकादशी है तो एकादशी पर उनका श्रृंगार करते हैं। ये जो माथा पट्टी थी ये भी मैंने मुंबई से ही मंगाई थी। बहुत सुंदर थी ये माथा पट्टी भी, स्पेशली लुक भी इनका बहुत अलग आ रहा था, इसलिए फिर मैंने उनको ये ही माथा पट्टी पहनाई। और जो ज्वेलरी थी इसके ऊपर वाइट ज़्यादा अच्छी जा रही थी। मुझे बस वाइट ही ठीक सी लगी कि चलो वाइट ही पहना देते हैं। बाकी तो मल्टी कलर में ड्रेस थी, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके ऊपर। और राधा रानी के जो हेयर थे वो मैंने नॉर्मल ही रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी उनका श्रृंगार मुझसे हो भी नहीं रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ हेयर स्टाइल वगैरह उनके बनाऊँ, वो चीज़ नहीं हो रही थी। और ये बोडला भी मैंने इसी सेम ज्वेलरी के साथ में मंगाया था, जो कि बहुत प्यारा था। इसमें मुझे चेन अटैच करनी थी, लेकिन मैं चेन अटैच नहीं कर पाई। तो फिर मैंने बस जस्ट ऐसे ही उनको लगा दिया कि जब नेक्स्ट टाइम मैं उनको पहनाऊँगी तब मैं इसमें प्रॉपर अच्छे से चेन वगैरह लगा कर तब मैं उनको पहनाऊँगी। अभी ऐसे ही पहना देते हैं। सेम जो ये नेकलेस है ना शॉर्ट वाला, उसके साथ के ये ईयरिंग भी थे, ये भी बहुत प्यारे थे। तो फिर मैंने ईयरिंग भी सेम इनको यही पहनाई। मतलब एक तरीके से अगर ये कहूँ कि ये बिल्कुल रानी हार जैसा था।
जिसको इस ड्रेस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ये उभर के नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसको किसी और ड्रेस के ऊपर पहनाएंगे तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा उभर के आएगा और बहुत ही सुंदर सा ये दिखाई भी देगा। और यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, एक जंप रिंग लेती हूँ और उसमें एक हैंगिंग डाल देती हूँ या फिर कोई मोती डाल देती हूँ। सेम वैसे ही बनाकर मैंने राधा रानी को यहाँ पर नथ पहनाई। और जैसे जैसे राधा रानी तैयार हो रही थी वैसे वैसे जैसे जो रहता है ना, मन भर रहा था मतलब मन अजीब थोड़ा मुझे फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा थोड़ा भावुक हो जाती हूँ मैं उनका श्रृंगार करते हुए। उनके हाथ में मैंने ये कमल पकड़ाया कान्हा जी के लिए बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पर राधा रानी, नज़रें नहीं हट रही थी। ये फैब्रिक जो मेरे पास था, ये काफ़ी कम फैब्रिक मुझे मिला था, तो मैंने उसमें से ड्रेस बनाई। बहुत सुंदर ये ड्रेस बनी थी। मतलब अभी तक जितना भी हैवी ड्रेसेस वगैरह मैंने बनाई हैं उनमें अगर मैं ये बोलूँ कि ये बहुत सुंदर बनी थी। और राधा रानी तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको राधा रानी का ये श्रृंगार कैसा लगा। और बिल्कुल भी मतलब बहुत अच्छे कमेंट कीजिएगा राधा रानी के लिए। मुझे तो पर्सनली ये श्रृंगार बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।